बच्चों, let's read the question. The question is, find the ratio of fundamental tone frequencies of two ideal strings after one of them was stretched by eta is equal to 2% and the other by 4%. The tension is assumed to be proportional to the elongation. तो रेशियो निकालना है दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का स्ट्रिंग पे, और लेंथ जो है स्ट्रिंग का लेंथ को स्ट्रेच किया गया 2% और 4% से, और टेंशन जो है वो प्रोपोर्शनल है इलोंगेशन के, मतलब टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, टेंशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या गिवन है, प्रोपोर्शनल टू ईटा एल। ठीक है, ये है टेंशन जो कि ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें निकालना है F1 अपॉन F2 इन दोनों का रेशियो। ठीक है, लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। तो हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग जो है वो टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, और v क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। टी टेंशन है और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है वो एफ इज इक्वल टू एन वी अपॉन टू एल। ठीक है, तो एन जब 1 होगा तब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, मीनिंग 1 अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाई म्यू। ये यहाँ से पुट कर दिया, और हम म्यू को और कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टू एल अंडर रूट टी बाई एम, अगर मास है तो एम बाई एल। ठीक है, ये आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन से फार्मूला। इसी में हमको निकालना है दोनों अलग अलग स्ट्रिंग के लिए। एक का ईटा 1 है 2%, इलोंगेशन 2% है, और दूसरे के लिए ईटा 2 कितना है 4%। तो अगर हम पहले F1 को लिखें तो F1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई टू एल, इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग 1 कितना है 2%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 एल प्लस ईटा एल। ठीक है, अंडर रूट टी, टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन प्रोपोर्शनल है इलोंगेशन की, ईटा एल के प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पे से ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो टी इज इक्वल टू के ईटा एल लिख सकते हैं। तो टेंशन 1 के लिए, स्ट्रिंग 1 के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन के ईटा 1 एल, लेंथ दोनों की सेम है, आइडियल स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हो गई टेंशन, और एल को फिर अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस ईटा 1 एल, यहाँ पे ईटा 1 लिखते हैं, ईटा 1 2% है, अपॉन एम, मास सेम है, ये हो गया F1। वैसे ही F2 अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन टू एल प्लस ईटा 2 एल अंडर रूट के ईटा 2 एल, एल प्लस ईटा 2 एल अपॉन एम। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम F1 बाई F2 अब करते हैं, F1 अपॉन F2। ठीक है, F1 अपॉन F2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन टू एल प्लस ईटा 1 एल अंडर रूट के ईटा 1 एल, एल प्लस ईटा 1 इंटू एल अपॉन एम बाई F2, यानी अंडर रूट के ईटा 2 एल, एल प्लस ईटा 2 एल अपॉन एम, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, और 2 एल प्लस ईटा 2 एल। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, और रूट के अपॉन एम, रूट के अपॉन एम भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ से भी एल कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर में क्या बच जाएगा, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू ईटा 1। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं रूट एल, तो रूट एल कॉमन ले लिया तो अंडर बचा हमारे पास ईटा 1 इंटू 1 प्लस ईटा 1, ये हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर, और फिर क्या बचेगा, अगेन हम यहाँ पे से एल कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ईटा बचेगा,
ये पूरा न्यूमरेटर का टर्म आ गया। उसी तरह डिनोमिनेटर का टर्म आएगा, एल कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस अंडर रूट एल ईटा 2 1 प्लस ईटा 2। ठीक है, तो क्या होगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, बस ये रूट एल और यहाँ का भी रूट एल बाहर ले सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, f1/f2 इज इक्वल टू, और 1 प्लस ईटा 1 ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट है एक तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसको हम सिंप्लीफाई वर्जन में ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एन ईटा 1 अपॉन ईटा 2। ठीक है, और ये वाला जो अंडर रूट है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी एक अंडर रूट ऊपर में बच जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ईटा 2, और ये इससे कैंसिल हुआ 1 प्लस ईटा 1 अंडर रूट 1 प्लस ईटा 1, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट कर दे तो ईटा 1 है 2%, 2% का मतलब 2/100 यानी 0.02 इक्वल टू ईटा 1 अपॉन ईटा 2 0.02 अपॉन ईटा 2 4%, 0.04 अंडर रूट 1.04 अपॉन 1.02। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे f1/f2 हमारी जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आएगा ये आएगा 0.71। ठीक है, ये आएगा f1/f2, हमने f1/f2 निकाला है। ठीक है, 1 का 2 से रेशियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।